नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जहां भी दिखे गौ माता, तुरंत छू कर बोल दे यह दो शब्द। 10 करोड़ चाहिए तो भी मिल जाएगा। जन्मों जन्म की गरीबी दूर होगी, रातों रात माला माल हो जाओगे। जी दोस्तों, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास तो होता ही है। यह बात तो आप सभी जानते हैं। गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही उच्च माना जाता है और यह जो गौ माता है, आपकी गरीबी को भी चंद दिनों के अंदर दूर कर सकती है। गौ माता को छूकर केवल 2 शब्द बोलना है और आप भी देखेंगे कि अपने जीवन में जो धन की समस्याएं आपके चल रही है, कितनी जल्दी दूर होती है। फिर चाहे दोस्तों कर्ज हो, फिर चाहे आपका खुद का घर ना हो, फिर चाहे दोस्तों कितनी भी बड़ी धन की समस्या हो, गौ माता की कृपा से 10 करोड़ चाहिए तो भी आपको मिलेगा। कोई अंधविश्वास नहीं, सीधा सीधा सनातन धर्म में बताया गया यह उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कई लोग इस उपाय को कर करके आज करोड़पति बन के बैठे हुए हैं, जिनकी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन खा सकती है। आज इसी उपाय को हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। गौ माता की महिमा तो अपरंपार है, फिर चाहे कितने ही हम आपको उपाय बताएं, कम पड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस प्रकार की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं यह। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमको प्रेरित करेगा इस प्रकार की और वीडियोस बनाने के लिए, तो एक लाइक तो ज़रूर करें। और जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखेगा, गौ माता की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी और उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो बोलिए जय गौ माता, अपने हाथों से लिख दीजिए जय गौ माता। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन से 2 शब्द है जो गौ माता को छूकर आपको बोलना है, जिससे आपको आपको वह सब कुछ मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में धर्म को गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कारण है जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक बहुत बड़ा महत्व है। अगर महत्व समझाने बैठेंगे तो दोस्तों कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, परंतु हम आपको डायरेक्ट उपाय बताते हैं और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताएं यह कहती है और हमारा सनातन धर्म भी यही मानता है। सबसे बड़ा धर्म दोस्तों क्या है, आप सभी जानते होंगे, हमारा सनातन धर्म। और इस धर्म में प्रत्येक पशु, जैसे कि गाय हो गई, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इन सभी को दोस्तों पूजा जाता है अलग अलग मान्यताओं के अनुसार। ठीक इसी तरह गाय माता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से यानी कि गौ माता को पूजने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। परंतु अब गाय को पालना छोटी मोटी बात नहीं है। केवल गाय दोस्तों गांव में देखी जाती है या फिर गौशाला में, परंतु अगर गाय आपके घर के सामने आए या फिर आपको गाय कहीं भी दिख जाए तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वह उपाय हम आपको बताएंगे, परंतु ध्यान से सुने कि कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास यानी कि दोस्तों जो दिमाग का विकास है बहुत तेजी से होता है।
अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उस बच्चे के हाथ से भी आप गाय को रोटी दिलवाइए। ऐसा करने से आपका जो बच्चा है, जिसके हाथ से आप गौ माता को रोटी दिलवा रहे हैं, उस बच्चे की जो बुद्धि है बहुत ही तीक्ष्ण होगी और आने वाले भविष्य में वह बच्चा एक बड़े सफल व्यक्ति के रूप में उभरेगा। यह बहुत बड़ी मान्यता है दोस्तों। साथ ही साथ संतान और धन प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपको संतान सुख नहीं है, संतान के लिए कई सालों से आप दोस्तों राह देख रहे हैं, तो आप संतान प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिला सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास धन की बहुत कमी है, मेहनत कर रहे हो परंतु धन बच नहीं रहा है, धन आपके घर में टिक नहीं रहा है, तो यह जो उपाय है आपको बहुत मदद करेगा। गाय की सेवा करना बेहतर परिणाम देता है, यह तो सभी जानते हैं। साथ ही साथ इनके कई और अचूक उपाय भी है दोस्तों। भविष्य पुराण के अनुसार गाय का जो सींग होता है, गाय के जो सींग होते हैं, उनमें तीनों लोक के देवी देवता विद्यमान रहते हैं गाय के सींगों में। तो अगर कोई गाय है जो आपको मार नहीं रही है, या थोड़ी सी दोस्ताना व्यवहार वाली जो गाय होती है, मान लीजिए आपके घर के पास आती है, तो आप उसके सींग को टच करके, आप उसके सींग को पकड़ के या फिर केवल टच करके भी माता लक्ष्मी का ध्यान लगाए। 2 मिनट के लिए जय माँ लक्ष्मी बोल दे, या आपकी जो भी मुराद है वह बोल दे, सींग को हाथ लगाकर, सींग को टच करके। अगर सींग पर टच नहीं हो रहा है तो आप गौ माता के सिर पर हाथ लगा दे और माता लक्ष्मी को याद करके आपकी जो भी धन की समस्या है, संतान की समस्या है, या फिर और कोई भी समस्या है, वह उसका स्मरण दिमाग में कर ले और गौ माता को कह दे। केवल इतना करने मात्र से आपकी सुनवाई हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपकी जो भी समस्या है, चाहे धन की हो, संतान की हो, लड़ाई झगड़े हो, घर नहीं हो, सब कुछ तुरंत बन जाएगा। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि कितने ही जल्दी जल्दी आपके जीवन में दोस्तों तरक्की आपको मिल रही है। कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है दोस्तों। जो गाय के सींग होते हैं उनमें बहुत बड़ी ताकत होती है, 3 लोगों के देवी देवता उनमें विद्यमान रहते हैं। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वह भी बताने वाले हैं। अगर छोड़ के जाएंगे तो दोस्तों उपाय पूरा फल नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए कि जो सृष्टि के रचनाकार है, इस पूरी सृष्टि के रचनाकार कौन है? ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा है और जो पालनकर्ता विष्णु है, गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान होते हैं। जो गाय का सींग का जो जड़ होती है, जो जड़ होती है, उसी में दोस्तों ब्रह्मा और विष्णु दोनों विराजमान रहते हैं। साथ ही साथ गौ माता के जो ललाट है, उनमें माता गौरी तथा नासिका भाग में, जो नासिका यानी कि नासिका जो भाग होती है, उसमें भगवान कार्तिकेय विराजमान होते हैं। और जो शिव शंकर है वो मध्य में, यानी कि सर के मध्य में स्वयं शिव शंकर विराजमान होते हैं। तो दोस्तों आपको गाय के सिंग के साथ साथ गाय के मस्तक से लेकर गाय के पूरे मुख को आपको स्पर्श करके आपको आपकी पूरी मुराद बोल देनी है। और ऐसा करने मात्र से आपका जो भी मनोकामना है, तीनों लोगों के देवी देवताओं के पास आपकी मनोकामना जाएगी और तुरंत आपका मैसेज चला जाएगा भगवान के पास। और जैसे ही मैसेज गया भगवान के पास, आपके पास तुरंत OTP आएगा और आपके जीवन की सारी समस्याएं गुल हो जाएगी और सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। अब कुछ ज़रूरी बात है, सबसे मेन मुद्दे की बात तो अब बताने वाले हैं दोस्तों। उपाय बता दिया है परंतु मुद्दे की बात तो अब आई है दोस्तों। गाय जो होती है केवल अपनी सांस से खींच लेती है सारे पाप। व्यक्ति पाप तो करता ही है अपने जीवन में, कुछ चाह कर पाप किए जाते हैं तो कुछ अनचाहे पाप भी होते हैं। चलते फिरते किसी का नुकसान कर दिया अपन ने, चलते फिरते किसी जीव को हमने ना चाहते हुए मार दिया, या फिर अपनी बातों से किसी का दिल दुखा दिया, यह सब पाप में आता है दोस्तों। तो धार्मिक आस्था यह है कि गाय जो होती है अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के
सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। तो अगर आपके ऊपर भी पाप चढ़ा हुआ है दोस्तों, एक मान्यता है कि जो गंगा होती है वह सारे पाप धो देती है, परंतु जो पाप होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं वह गंगा माता भी नहीं धो पाती है, तो आप भी जानते हैं। साथ ही साथ इस उपाय को ध्यान से सुनिए कि गौ माता की जो सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके सारे पाप अपनी सांस के जरिए गौ माता खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसीलिए कहा जाता है कि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध करने की क्षमता केवल और केवल गाय में होती है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो के अंदर कई जरूरी बातों के बारे में हमने आपको बताया है, गाय की पूरी महिमा के बारे में आपको बताया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्या ना हो, या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान हो जाए, या फिर और भी समस्याएं, तो दोस्तों उनके लिए जो उपाय बताया है उसे सच्चे मन से एक बार करके देखिए। एक बार नहीं बल्कि जब भी आपको गाय माता दिखे तब तब आपको यह उपाय करना है। आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है किस तरह से पटरी पर आता है, किस तरह से आपकी गाड़ी पटरी पर पुनः दौड़ने लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने यारों में सभी जगह फैला दीजिए ताकि उनका भी भला हो। अगर कोई आपको दिख रहा है कि मेरा रिश्तेदार है, उसके जीवन में धन की ज़्यादा समस्या है, उसको संतान की समस्या है, तो उसको भी यह वीडियो भेजिएगा, आपको भी पुण्य लगेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई हो तो दोस्तों नीचे कमेंट में लिखकर आप हमें बता दीजिए, हम आपको तुरंत समझा देंगे।